Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Shadrin Sawati is here from Biosciences with Shadrin Sawati with a new lecture from the series of the genetics, and this lecture is about the polygenic inheritance. Polygenic inheritance. I have discussed genes, gene linkages, and gene interaction and structure of gene in detail in my previous lecture. और अगर आपने नहीं देखे तो वो सारे लेक्चर्स ज़रूर सुने और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को एंड ऑल्सो शेयर विद अदर पीपल. Okay, now I'm starting my lecture. Polygenic inheritance. First of all, what does the word polygene mean? Poly means many, genes mean genes. It's mean an inheritance. Inheritance is what? The transmission of the characters from one generation to the next generation. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होगी उसमें एक कैरेक्टर को, जैसे अब आप स्क्रीन के ऊपर स्किन कलर देख रहे हो, आई कलर देख रहे हो. आई कलर है तो वो एक कैरेक्टर है, स्किन कलर है तो वो दूसरा कैरेक्टर है. तो आप देख रहे हो कि ये दो जो कैरेक्टर हैं, अब जैसे आई कलर है तो ये भी पॉलीजेनिक है, और अगर हम स्किन कलर करते हैं तो ये भी पॉलीजेनिक है. सो पॉलीजेनिक मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनी जीन्स. बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होंगे और फिर एक कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. और वो कैरेक्टर भी आप देख रहे हो कि हर कैरेक्टर के अंदर आपको यहाँ पर डिफरेंट आई कलर्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट स्किन कलर्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है, तो अब एक ही कैरेक्टर के अंदर हम मुख्तलिफ रंग देख रहे हैं, चाहे वो स्किन कलर है, वो चाहे वो आई कलर है. तो ये क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ओके. Before discussing the polygenic inheritance in detail, I will share with you people about the qualitative inheritance, concept of qualitative and concept of quantitative. So first of all, qualitative. What is qualitative is? Qualitative means it is related to the quality of something. This is about the quality. So qualitative inheritance, इसको हम define कर सकते हैं, is an inheritance of characters that differs markedly in its expression among individual of a species. That is, variation in that species is discontinuous. अब qualitative inheritance जो है, इसकी एग्ज़ाम्पल में हम कलर्स को देखते हैं, जैसे रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन. तो दिस इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग. तो क्वालिटेटिव जो इनहेरिटेंस होती है, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि दिस इज़ डिसकॉन्टिन्यूस टाइप. means this variation in that species is discontinuous. Discontinuous mean like if the flower is red in color or black in color or green in color, it remains black. ये नहीं है कि हवा, धूप, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उस रेड फ्लावर को वो ग्रीन बना दें, या ग्रीन फ्लावर को रेड बना दें, या ऑरेंज फ्लावर को रेड या येलो बना दें. तो दिस इज़ द क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस. और डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट. डिसकॉन्टिन्यूस वो कैरेक्टर होते हैं जो कि उनमें वेरिएशंस नहीं आती हैं, वो एक ही रहते हैं. ठीक है, उनमें वेरिएशंस, उनमें चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम नहीं होते, वो अपना सारा जो लाइफ टाइम होते हैं उसमें सेम रहते हैं. तो उनको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, विच इज़ डिसकॉन्टिन्यूस. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वांटिटेटिव, इट विल मेक द सेंस फॉर यू. तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस जो डील करती है विद फिनोटाइप्स दैट वेरी कॉन्टिन्यूसली.
यानी वो जो क्वालिटेटिव थे वो डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस थी, यानी उनमें वेरिएशंस नहीं होती हैं। एक ही दफ़ा जो जीन अपना एक्सप्रेशन दे देता है, फिनोटाइप दे देता है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन क्वांटिटेटिव में आप लोग देखोगे कि ये जो वेरिएशंस होंगी ये कॉन्टीन्यूस होंगी। मीन्स जैसे हाइट है, वेट है, अब वेट कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। हाइट जो है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है। इस तरह के जो कैरेक्टर्स आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, या उनको हम कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस कहेंगे। जिसके अब अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपका वज़न ज़्यादा हो जाता है, जब आप कम करोगे तो आपका कम। तो ये एक तरह से वेरिएशंस हैं, यानी इनको हम हमारे कंट्रोल में, ये कॉन्टीन्यूस हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव जो होती हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, उनके ऊपर इन्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो अब हम आते हैं जी पॉलीजीन या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ऊपर। सो polygene or multiple gene inheritance is a member of a group of non-epistatic genes। ये नॉन एपिस्टेटिक, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दिया था एपिस्टेसिस का, तो यहाँ पे एपिस्टेसिस वाली बात नहीं होती। ये नॉन एपिस्टेटिक जीन्स होते हैं दैट इंटरेक्ट एडिटिवली टू इन्फ्लुएंस ऑफ फिनोटिपिक ट्रेट। यानी वो कहते हैं एडिटिवली, यानी तमाम जीन, जितने भी मल्टीपल जीन हैं, 6 जीन के पेयर्स हैं, 4 जीन के पेयर हैं, 3 जीन के पेयर्स हैं, तो वो, या 10 जीन के पेयर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, सारे मिल के एक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और पॉलीजीन। इज इट क्लियर? एडिटिवली मीन्स सम ऑफ ऑल द जीन्स एक्सप्रेशन, तमाम जीन्स मिलके एक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अकर व्हेन वन कैरेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन्स, यानी दो से ज़्यादा। ऑफन द जीन्स आर लार्ज इन क्वांटिटी बट स्मॉल इन इफेक्ट। अब यहाँ पे पॉलीजीन्स क्यों ऐसा कर रहे हैं, जीन्स जो है वो पॉलीजेनिक फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन क्यों इसलिए शो कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनमें से एक जीन, अगर ये एक सिंगल जीन अगर ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसका क्या होगा, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, मतलब वो स्मॉल इन इफेक्ट, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे जीन मिल के 2, 4, 6 वो मिल के अपना एक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि किसका कॉन्सेप्ट है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। अब एग्जांपल जो है ह्यूमन की, हम हाइट है, स्किन कलर है, आई कलर है, वेट, ही सारी क्या है, दीज आर द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें नंबर ऑफ जीन्स पेयर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ, जैसे 3, 4, 5, 6 पेयर्स। चलें, अभी हम जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसको हम ह्यूमन स्किन कलर से की एग्जांपल से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर मैंने आपको भी दिखाया भी कि उसके अंदर वेरिएशंस हैं, वाइट, प्योर वाइट, पिगमेंटेड वाइट, ब्राउनिश, ठीक है, डिफरेंट। तो कहते हैं कि 3 जीन पेयर्स ह्यूमन स्किन कलर को कितने जीन पेयर कंट्रोल कर रहे हैं, 3 जीन पेयर। You can see here 3 gene pairs A, B and C. 3 gene pairs. You can see here 3 gene pairs for dark skin and अब dark skin के लिए dominant alleles you can see here. ये एक जीन, दूसरा ए जीन, बी जीन, सी जीन, ये डोमिनेंट है, ये डार्क स्किन को कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि इसके रिसेसिव जो आपको नज़र आ रहे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये रिसेसिव हैं, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव। और जो रिसेसिव हैं वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं, लाइट स्किन कलर को। तो डार्क स्किन कलर को कौन कंट्रोल कर रहा है, जो डोमिनेंट जीन और जो स्मॉल। और कितने पेयर्स इन्वॉल्व हैं, 3 पेयर्स इन्वॉल्व हैं। अब हम देखेंगे कि ए जीन का क्या फंक्शन है, बी का क्या फंक्शन है और सी का क्या फंक्शन है। अब ए जीन जो होती है ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, मिलेनोसाइट्स। मिलेनोसाइट्स जो हैं सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंटेशंस। ये जो हमारी स्किन की पिगमेंटेशन, अब जिनमें बिल्कुल पिगमेंटेशंस नहीं होती, बिल्कुल प्योर उनका वाइट कलर होता है, जिनमें थोड़ी बहुत पिगमेंटेशंस होती हैं, वो डिफर करता है, वेरी करता है हर तरह की इन्वायरमेंट के मुताबिक, हर तरह की
जैसे पाकिस्तान में स्किन कलर, इंडियन स्किन कलर और वेस्टर्न जो है उनकी स्किन कलर, तो इनमें जो पिगमेंटेशंस प्रोड्यूस होती हैं हमारी स्किन के, जो कलरेशन होती है, वो कौन से सेल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं? मेलानोसाइट सेल्स होते हैं। और ये मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बी जीन इन्वॉल्व करता है ट्राइसिनेज एक एंजाइम है, ठीक है। ट्राइसिनेज, व्हाट इज ट्राइसिनेज? दिस इज एन एंजाइम, ठीक है। तो बी जीन इन्वॉल्व करता है किसकी प्रोडक्शन में? एक एंजाइम है ट्राइसिनेज एंजाइम, उसकी प्रोडक्शन में। अब ये ट्राइसिनेज एंजाइम जो है इसका फंक्शन क्या है? विच इन्वॉल्व्स इन मेलानिन प्रोडक्शन। जैसे कहना मैंने बोला कि मेलानोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? पिगमेंट, और वो पिगमेंट क्या है? मेलानिन है। वो मेलानिन पिगमेंट्स जो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन सा एंजाइम कंट्रोल कर रहा है? ट्राइसिनेज। ये ट्राइसिनेज क्या करता है कि ट्राइसिन यू कैन सी हियर, ट्राइसिन को किस में कन्वर्ट करता है? मेलानिन के अंदर। इसलिए क्या इस एंजाइम का नाम ट्राइसिनेज है। और ये कौन प्रोड्यूस करते हैं? जीन ए जो किस में इन्वॉल्व है? मेलानोसाइट की प्रोलिफरेशन, उनकी माइग्रेशन में और उनके सर्वाइवल में। यानी उनकी प्रोलिफरेशंस मीन उनका नंबर इंक्रीज करना सेल डिवीजन के, माइग्रेशंस में और उनका सर्वाइव करने में। बी जीन का अब हमें पता चल गया कि अब कंट्रोल कर रहा है ट्राइसिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि ट्राइसिन को किस में कन्वर्ट करता है? मेलानिन में। अब हम देखते हैं जीन सी का फंक्शन क्या है। आपको क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर नाउ? ए जीन फंक्शन, बी जीन, नाउ द सी जीन फंक्शन. C represent for determining the फ्यूमेलानिन. अब यहाँ पे आपको मेलानिन की फॉर्म्स नज़र आती हैं, एक फ्यूमेलानिन है, एक जो है यूमेलानिन है. फ्यूमेलानिन आप देख रहे हो कि ये रेड या येलो पिगमेंट्स वगैरह के लिए, जो रेड और येलो पिगमेंट्स हैं उनके लिए हम फ्यूमेलानिन यूज़ करते हैं. फ्यूमेलानिन ये कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है? मेलानिन की टाइप्स को. जीन सी, जैसे आपने जीन ए का फंक्शन देखा, वो मेलानोसाइट को कंट्रोल करना. फिर बी जीन कंट्रोल करता है ट्राइसिनेज एंजाइम की प्रोडक्शन को, जो कि किस में इन्वॉल्व होता है? फॉर द कन्वर्जन ऑफ ट्राइसिन इनटू मेलानिन. फिर जो जीन सी है आपने वो देखा कि वो किस में इन्वॉल्व होता है? वो फ्यूमेलानिन की प्रोडक्शन में और यूमेलानिन. अब फ्यूमेलानिन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? ये रेड और येलो पिगमेंट्स होते हैं. और यूमेलानिन जो होते हैं ये ब्लैक या ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं. ये सारे पिगमेंट्स जो हैं स्किन के अंदर, जिनकी स्किन जो है वो ब्राउनिश और डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट कर रही होती है, तो उनमें आपको ये पिगमेंटेशन तकरीबन स्किन में हमें नज़र आती हैं. तो वो किसकी वजह से नज़र आती हैं? फ्यूमेलानिन में और यूमेलानिन. अब आपको क्लियर हो गया कि तीनों जीन ए बी सी एट अ टाइम इन्वॉल्व होते हैं और इन्वॉल्व होके एक स्किन कलर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. एक स्किन कलर जो एक्सप्रेशन है, इन तीनों जीन के एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होके स्किन कलर प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन स्किन कलर. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. I think so the concept is clear now about the polygenic inheritance. Now I'm moving towards this slide. You can see here different, this is dark pigmented. It's mean in this skin which pigment produce more? Eumelanin. इनमें यूमेलानिन ज़्यादा है, ठीक है. इनमें फ्यूमेलानिन. इस तरह से डिफरेंट हम स्किन कलर को देखते रहते हैं. और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसी जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने जूम करके आपको दिखाती हूँ, तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से ये जीन की कॉम्बिनेशन ए बी सी, 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ए बी सी, जब ए बी सी के साथ फिर आप देख रहे हो सारा इसको क्लियर इसका बनाएं कि किस तरह से जो डिफरेंट ए बी सी, कभी वो डोमिनेंट हेट्रोजाइगस होते हैं, कभी वो होमोजाइगस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट कलरेशन ह्यूमन की स्किन के अंदर देते हैं. इसी तरह से आप आई के अंदर भी देख सकते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. डिफरेंट आई कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि यहाँ पे 2 पेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है. यहाँ आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है. तो ये है जी 3 जीन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं स्किन के अंदर. फिर आई कलर के अंदर भी हमने देखा कि कौन से जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं और किस तरह से मोर देन
टू या मोर देन टू जीन्स इन्वॉल्व होके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं. So this is all about the polygenic inheritance. I think so the concept is clear now. If you have any question, ask the question and share the video, like the video, and also comment in the comment box. Thank you very much. I will back tomorrow with a new lecture inshallah. Allah Hafiz.